दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल उड्यार दी अनटोल्ड स्टोरीज में, जहां आपको हर दिन कोई नई कहानी अथवा उसका अंश सुनने को मिलेगा। अतः रोज़ नई रोमांचित करने वाली कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे का बटन भी दबा लें, ताकि आपको नई कहानियों की जानकारी मिलती रहे। दोस्तों, मैं हूं भानु तिवारी। आज की कहानी का नाम है देवदूत, जिसका आज आप 6वां भाग सुनेंगे। रिया रात को तो लौट नहीं पाएंगे और मैं वहां रात को रुकना नहीं चाहती। मयंक आश्चर्य से, क्यों अपने भाई की वहां तुम क्यों नहीं रुकना चाहती? रिया, है कोई बात? मयंक ने आगे कुछ नहीं पूछा। रिया, अरे ऐसा कुछ नहीं है। भैया एक लड़के से मिलने के लिए कब से जिद कर रहे हैं। वो उससे मेरी शादी कराना चाहते हैं, पर मैं उससे मिलना नहीं चाहती। अब रात को रुकूंगी तो वो जरूर सुबह मुझे उससे मिलाएंगे, इसलिए मैं 2-3 घंटे के लिए जाऊंगी और वापस आ जाऊंगी। सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। मयंक हंस दिया और हंसते हुए बोला, पर तुम्हारी उम्र तो अब शादी की हो गई है, तुम्हें शादी नहीं करनी क्या? रिया इसी सवाल का जैसे इंतजार कर रही थी। मेरी छोड़ो, मैं अभी 28 की ही हूं। तुम अपना बताओ, तुम्हें शादी नहीं करनी क्या? वैसे तुम्हारी उम्र क्या है? रिया ने अनजान बनते हुए पूछा, जबकि उसने उसकी सारी जन्म कुंडली तक निकाल ली थी। मयंक, मुझे तो शादी करनी ही नहीं है। रिया, सच में? मयंक, हाँ तो? रिया मन ही मन गुस्से में बोली, तो लड़कियों को सारी जिंदगी घुमाता रहेगा? मयंक मुस्कुराते हुए, तुम्हारा चेहरा उदास सा क्यों हो गया है? रिया गुस्से से, मेरा चेहरा क्यों उदास होगा? शादी तुम नहीं कर रहे हो, तुम्हारा चेहरा उदास होगा? मैं तो शादी करूंगी ही। मयंक हंसते हुए, तो उस लड़के से मिल लो। रिया, मैं क्यों मिलूं? मेरी मर्जी, मैं जिससे भी शादी करूं। मयंक समझ गया कि रिया को गुस्सा आ गया, इसलिए वह कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर तक कमरे में शांति रही। फिर रिया खामोशी को तोड़ते हुए बोली, भैया के वहां कब चलोगे? मयंक, तुम कल कह रही हो तो कल ही चलेंगे। रिया, ठीक है, फिर अभी कहाँ चलें? मयंक, सेंट्रल पार्क चलोगी? रिया, ठीक है, रिया ने खुश होते हुए कहा, और दोनों सेंट्रल पार्क के लिए चले गए। शाम के 8 बज रहे हैं। मयंक और रिया पार्क की एक बेंच पर बैठे हैं। तभी रिया का फोन बज उठा। उसकी मम्मी का कॉल था। रिया, तुम अभी कहाँ हो? रिया, मैं अभी पार्क में घूम रही हूं। तुम अपने भाई से मिलने नहीं गई? रिया की मम्मी ने कहा। रिया, नहीं मम्मी, शायद कल दिन में जाऊंगी। ठीक है, और बेटा उस लड़के को भी मिल लेना। तेरे भाई की बात रह जाएगी। पसंद ना आए तो शादी मत करना, कोई जबरदस्ती तो नहीं है ना? मम्मी ने शांत भाव से रिया को समझाते हुए बोला। रिया, जब शादी नहीं करनी तो मिलना क्या है? हाँ, मैं कल दिन में जाऊंगी, ये भैया को बता देना, और साथ में बोल देना मैं किसी लड़के से नहीं मिलूंगी। रिया ने फोन रख दिया। मयंक ने कुछ पूछना उचित नहीं समझा और बात को बदलते हुए बोला, आज खाना बाहर ही खाते हैं। रिया, बाहर कहाँ खाओगे? मयंक, यहाँ बहुत अच्छे रेस्टोरेंट हैं, कहीं भी खा लेंगे। रिया, भैया ने भी परेशान करके रखा है, खुद तो कभी घर आते नहीं, मुझे भी यहीं बुलाना चाहते हैं। मम्मी भी उनकी हाँ में हाँ मिलाती है।
मयंक हंसते हुए, तुम इतना क्यों परेशान हो रही हो? लड़के से मिल लो, फिर लड़का पसंद नहीं आया बोल देना। तुम मेरे भैया को जानते नहीं, लड़का देख लिया तो वो फिर बोलेंगे लड़के में क्या कमी है। मैंने उसको जबान दे दी है, तुम अब शादी कर ही लो, रिया ने गुस्से में बोला। मयंक जोर से हंसने लगा। हाँ बना लो मेरी मजाक, रिया ने मुंह बनाते हुए बोला। फिर वो काफी देर तक पार्क में घूमते रहे। रात के 10 बज रहे हैं और वो एक फेमस रेस्टोरेंट से खाना खाकर लौट रहे हैं। थोड़ी देर यूं ही टहलते हुए जाते हैं, शायद होटल भी आ जाए, रिया ने मस्ती के अंदाज में बोला। और दोनों टहलते हुए तकरीबन आधे घंटे में होटल पहुंच गए। मयंक बोला, अभी जल्दी सो जाते हैं ताकि कल सुबह जल्दी निकलेंगे। रिया, थोड़ी देर टीवी देख लेते हैं। यह कहकर उसने टीवी ऑन किया। दोनों टीवी देखने लगे। अब रिया बिना कहे ही उस बेड पर बैठकर टीवी देख रही थी जिस पर मयंक लेटा था। करीब 15 मिनट बाद मयंक ने बोला, इस चैनल को चेंज करो, मजा नहीं आ रहा। रिया ने कोई जवाब नहीं दिया। मयंक ने गौर से देखा, रिया टीवी का रिमोट कंट्रोलर हाथ में लेकर सो गई थी। मयंक मुस्कुरा दिया और रिया को कंबल उड़ाकर लाइट ऑफ करके दूसरे कमरे में सोने चला गया। सुबह रिया की आंखें खुली। उसने घड़ी में टाइम देखा, 5 बज रहे थे, पर उसे मयंक कमरे में नहीं दिखा। उसने सोचा, मैं ये इतनी सुबह सुबह कहाँ चला गया। फिर वो उठी और उसने अपना मोबाइल चेक किया। उसमें भी कोई मैसेज नहीं था। अब वह थोड़ा घबरा गई और अपने कमरे में चेक करने गई। थैंक्स गॉड, मयंक वहां सो रहा था। अब वह बिस्तर पर आकर लेट गई। उसे अब नींद नहीं आ रही थी। 1 घंटा इंतजार करने के बाद भी उसे नींद नहीं आई, इसलिए वह उठकर नहाने चली गई। उधर मयंक भी थोड़ी देर में जाग गया। उसने उठकर रिया को देखा तो वो उठ चुकी थी, अतः मयंक भी नहाने चला गया। थोड़ी देर बाद दोनों ने नाश्ता किया और एक कार हायर की। दोनों वॉशिंगटन डीसी की तरफ हाईवे से चल दिए। रिया अभी भी मन में सोच रही है कि इतना अमीर होकर भी यह साधारण कार हायर करके खुद चला रहा है। यह इतना साधारण तरीके से जीता है या मुझे दिखाने के लिए सब कर रहा है? रिया ने पूछा, तुम ये कार के साथ ड्राइवर भी तो ले सकते थे, तुम्हें कार खुद नहीं चलानी पड़ती। क्या तुम्हें डर लग रहा है? डरो मत, मैं एक अच्छा ड्राइवर भी हूं, मयंक ने हंसते हुए बोला। रिया, मैं डर नहीं रही हूं। वहां पहुंचने के लिए कितने घंटे ड्राइव करना पड़ेगा? मयंक, आराम से चलेंगे तो 4 घंटे में पहुंच जाएंगे। तुम 4 घंटे लगातार ड्राइव कर सकते हो? रिया ने पूछा। मयंक, कर तो मैं 6 घंटे भी लूं, पर हम तो रुकते हुए जाएंगे। घूमने आए हैं, सफर का मजा लेंगे, इसलिए तो ड्राइवर नहीं लिया। 1 घंटे के सफर के बाद मयंक ने हाईवे के साथ एक बड़े से पेड़ के पास कार रोकी और बोला, आओ थोड़ा पेड़ से जान पहचान करें। रिया, पेड़ से कैसी जान पहचान? मनुष्य को छोड़कर बाकी पेड़ पौधे, जानवर, पक्षी, मछलियां और प्राणी सभी अपनी एक ही भाषा बोलते हैं और एक सा ही व्यवहार करते हैं। ना कोई गांव, शहर, राज्य, देश की सीमा और ना कोई भेदभाव। मयंक ने दार्शनिक भाव में जवाब दिया। रिया मजाक में, हेलो डियर, मैं रिया, और तुम्हारा क्या नाम है? ये तो जवाब ही नहीं दे रहा।
रिया हंसते हुए। मयंक, आओ नीचे बैठ जाओ। और दोनों काफी देर तक शांति से पेड़ के नीचे बैठे रहे। ठंडी हवा चल रही थी। रिया, भैया को कॉल करके बता दूं कि हम 2-3 घंटे में पहुंच जाएंगे? मयंक, बता दो। रिया ने अपने भाई को कॉल किया। हेलो भैया, मैं 2-3 घंटे में पहुंच जाऊंगी। आप घर पर ही हो ना? नहीं, मैं अभी ऑफिस में हूं। तेरी भाभी भी ऑफिस में ही है। मैं सिक्योरिटी गार्ड को बोल के आया हूं, तुम उससे घर की चाबी ले लेना, रिया के भैया ने बोला। आप जल्दी आ जाना प्लीज, रिया बोली और उसने फोन रख दिया। चलो अब चलते हैं, रिया बोली। बैठो भी, अभी तो 10 ही बज रहे हैं। वैसे भी तुम्हारे भाई घर पर तो है नहीं, जल्दी जाकर क्या करेंगे, मयंक ने बोला। और वो थोड़ी देर वहीं बैठे रहे। कुछ समय बाद वो वहां से चल दिए। इस बार रिया बोली, थोड़ी देर ड्राइविंग मैं करूंगी, मयंक अगले स्टॉप से चलाना। और 1 घंटे बाद वो सबवे के पास एक कॉफी सेंटर पर रुके। वहां उन्होंने कॉफी पी। अब तुम चलाओगी, मयंक ने रिया से पूछा। रिया, बिल्कुल। इस तरह वो 2 बजे रिया के भैया के घर पर पहुंच गए। अंदर पहुंचकर रिया ने भैया को मैसेज किया, मैं घर पर पहुंच गई हूं, आप आ जाओ। रिया ने मां के द्वारा भेजा गया अचार निकालकर टेबल पर रख दिया। अब वो भैया के आने का इंतजार करने लगी। 3 घंटे बीत गए, उसके भैया नहीं आए। मयंक, तुम्हारे भैया के आने तक घूम लेते हैं, यहां पर ऐसे कब तक इंतजार करें? रिया को भी गुस्सा आ रहा था। रात को ना रुकना पड़े इसलिए तो दिन में आए, और इन्होंने 5 बजा दिए, रिया गुस्से से बोली। 5:30 बजे रिया के भैया और उनके साथ उनका दोस्त साथ में आए। सॉरी रिया, थोड़ा ऑफिस में काम था इसलिए जल्दी नहीं आ पाया। इनसे मिलो, ये है मेरे दोस्त नितिन, जिनके बारे में मैंने बात की थी। रिया ने अपने अंदर के गुस्से को दबाते हुए बोला, हेलो नितिन, भैया ये मेरे फ्रेंड है मयंक। मयंक ने भी सम्मान की मुद्रा में हाथ जोड़े और बोला, हेलो सर। भैया, क्या लोगे, चाय या कॉफी? रिया, कॉफी। भैया ये अचार माँ ने आपके लिए भेजा है। उन चारों ने कॉफी पी। उसके बाद भैया बोले, रिया तुम और नितिन दूसरे कमरे में जाकर बात कर लो। रिया गुस्से को छिपाते हुए डिप्लोमेटिक तरीके से बोली, यहीं पर बात कर लेते हैं। यद्यपि वो कहना तो ये चाहती थी कि मुझे बात नहीं करनी, पर वो अपने भैया की ये कहकर इंसल्ट नहीं करना चाहती थी। नितिन बोला, ठीक है, यहीं पर बात कर लेते हैं। वो दोनों काफी देर तक बात करते रहे। मयंक और भैया दोनों बाहर चलकर ऐसे ही बात करने लगे, जिससे उन दोनों को थोड़ा बात करने का वक्त मिल जाए। उधर नितिन ने बात करते हुए कहा, ये तो स्पष्ट है कि आपको शादी करने के बाद यहीं रहना पड़ेगा। आपके लिए यहीं एक क्लिनिक खोल देंगे। अब रिया को ये ज्यादा असहनीय लगा, इसलिए उसने साफ तौर पर नितिन को बता दिया, आप बुरा मत मानना प्लीज, मेरा यूएस में सेटल होने का कोई प्लान नहीं है, इसलिए प्लीज आप कोई और लड़की अपने लिए देखना शुरू कर दो। नितिन, इट्स ओके बोलकर उठकर बाहर चला गया। तभी रिया की भाभी भी ऑफिस से आ गई। वो अपनी 5 साल की बेटी को भी
साथ लेकर आई, जो दिन में किसी प्ले स्कूल में रहती है। रिया अपनी भतीजी को देखकर बहुत खुश हुई और उसे चॉकलेट निकाल कर दी। भाभी के साथ भी हाय हेलो हुई। तभी रिया के भैया गुस्से से अंदर आए और बोले, रिया, मैं ये क्या सुन रहा हूं? तुम शादी के लिए मना कर रही हो। नितिन जैसा लड़का तुम्हें ढूंढ कर भी नहीं मिलेगा। वो तो मेरे कारण तुमसे शादी करने को तैयार है, वरना उसकी इनकम तुम्हारी इनकम की कम से कम 20 गुना होगी। तुम्हें तो उसे थैंक्स कहना चाहिए। तुम ऐसे लड़के के साथ घूम रही हो? क्या करता है ये? तभी मयंक भी अंदर आ गया। रिया, प्लीज भैया, आप रहने दो। मैंने तो पहले ही मना कर दिया था, आप जबरदस्ती अपने दोस्त को लेकर आए। भैया, नहीं, तुम मुझे बताओ, तुम्हारे पास नितिन के बदले में दूसरा ऑप्शन क्या है? ये मयंक क्या होगा? मैक्सिमम ये डॉक्टर, इंजीनियर। इसकी कमाई नितिन की कमाई के आगे कुछ भी नहीं होगी। मयंक चुपचाप सुनता रहा, पर रिया को गुस्सा आ गया। वो बोली, भैया, पैसों की बात नहीं है, मुझे यहां सेटल नहीं होना। भैया बोले, पैसों की बात क्यों नहीं है? पैसों से स्टेटस होता है। रिया अब खुद को रोक नहीं पाई। वो बोली, आप पैसों की ही बात समझते हैं ना? सुनो, मयंक के पास इतना पैसा है कि ये रातों रात तुम्हारी कंपनी को जिसमें तुम काम करते हो खरीद सकते हैं, पर ये रुपये पैसों की कभी बात नहीं करते। MK रानाडे के नाम सुना है? ये वही है। ये बात अलग है कि ये मेरे ऑप्शन में नहीं है। हमारी शादी की कोई बात नहीं हुई है। MK रानाडे का नाम सुनकर रिया के भैया आश्चर्यचकित हो गए, पर एक व्यक्ति उनसे भी ज्यादा आश्चर्यचकित था। वो था मयंक। इसे मेरे बारे में सब पता था, वह मन ही मन बोला। क्योंकि MK रानाडे उस कंपनी के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर थे जिसमें रिया के भैया जॉब करते थे। तो अब रिया के भैया ने सॉरी सर, मैंने आपको पहचाना नहीं के अलावा कुछ नहीं बोला। यद्यपि रिया के भैया ने रात को ठहरने की बहुत जिद की, पर रिया ने यह कहकर मना कर दिया कि अभी मयंक को कुछ काम है तो उन्हें जाना पड़ेगा। दोस्तों, ये था कहानी का आज का अंश। आपको कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करें, और यदि पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।